व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हार्ड वर्क मोहम्मद शमी की बायोग्राफी। और ये भी अभी पता लगा था इंटरव्यू में कि उनके घुटने में भी दर्द था बहुत ज्यादा। अच्छा। एक टाइम पर तो उसके लिए इंजेक्शन से हर मैच के बाद वो जाते थे, टीम जाती थी होटल वो, लेकिन फिर भी क्या वो फ्लूइड निकालते थे। तो देखते हैं पूरी वीडियो। एंड भाई जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना, कहाँ से देख रहे हो वीडियो ये भी बताना। 1 2 3 गो। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ है। 2019 वर्ल्ड कप में पहले 4 मैच बाहर बैठने के बाद मोहम्मद शमी को मौका तब मिला जब भुवनेश्वर कुमार की हैमस्ट्रिंग खिंच गई, और 2019 वर्ल्ड कप में आते ही उन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध हैट्रिक लिया। फिर 2023 वर्ल्ड कप में जब हार्दिक पांड्या को चोट लगी तब फिर 4 मैच इंतजार करने के बाद मोहम्मद शमी को मौका मिला, जहां वे कुल 3 मैचों में 14 विकेट ले चुके हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन के कारण 14 मैचों में 45 विकेट लेकर वे वर्ल्ड कप्स में इंडिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। शमी की वर्ल्ड कप यात्रा को समझने के लिए हमें उनके जीवन के 4 पड़ावों को समझना होगा। पहला पड़ाव है साहसपुर का जुनून। उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव साहसपुर अलीनगर, यहाँ कब्रिस्तान के पीछे ऊबड़ खाबड़ मैदान है, जहां से शमी ने बॉलिंग करना शुरू की। यहाँ की उड़ती धूल और कठिन मैदान को देखकर आप बता सकते हो कि मोहम्मद शमी ने बचपन से ही कठिन संघर्ष वाला क्रिकेट खेला है। आज शमी के गांव के पास एकेडमी है, लेकिन आज से 20 साल पहले गांव में कुछ नहीं था। पिता क्रिकेट का शौक रखते थे। उन्होंने अपने खेत में सीमेंट डालकर पिच बनाई। लंबे रनअप की जगह नहीं थी, लेकिन यही सीमेंट वाली पिच शमी की पहली एकेडमी बनी। यहाँ लोगों को इस शांत और शर्मीले लड़के का जुनून दिखा। छोटा सिम्मी घंटों बॉलिंग करता, कई बार अकेले धूप में खेला करता। मोहम्मद शमी के बड़े भाई कहते हैं कि उसमें अलग जुनून था। वो बॉलिंग से तभी ब्रेक लेता जब बॉल पीछे कांटों और झाड़ियों में चली जाती। फिर शमी बड़े हुए तो कोचिंग जाने लगे। जब कोचिंग से फ्री होकर शमी घर पर होते तो वो देर रात तक दीवार पर बॉल मारते, जिस कारण सबको सोने में दिक्कत होती। जब घर वाले कोच से शिकायत करते कि ये क्या पागलपन है, ये लड़का रात को भी खेलता है, तो शमी कोच को जवाब देते कि मुझे कलाई मजबूत करनी है। कोच कहते कि आज जो शमी की रिस्ट पोजीशन है और जो रिवर्स स्विंग है वो उसी प्रैक्टिस का नतीजा है। शमी के जीवन का दूसरा अहम पड़ाव है सिलेक्शन, मौके की तैयारी। दोस्तों, चैंपियन का मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि आप उसे जितना चाहे बेंच पर बिठा लो, वो हमेशा तैयार रहता है। जब उसे मौका मिलता है तो वो अपना खेल दिखा देता है। 16 साल के शमी ने यूपी 19 के लिए कानपुर में ट्रायल दिया, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कोच कहते हैं कि हम सब अचंभित थे और शमी बहुत दुखी था। वो कई घंटों तक कानपुर स्टेशन पर चुप बैठा रहा। तभी कोच के पास फोन आया कि वेस्ट बंगाल के एक क्लब को तत्काल फास्ट बॉलर की जरूरत है। अगले हफ्ते शमी ने सीधे डलहाउजी एसी की तरफ से सेमीफाइनल खेला और 4 विकेट लिए। लीग मैचेस में शमी ने कई लोगों को इम्प्रेस किया और होते होते वे वेस्ट बंगाल की अंडर 22 टीम में शामिल हो गए। लेकिन अब भी स्टेट का कोई मैच उन्हें खेलने नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन किस्मत ने जोर मारा। नेट्स में शमी की मुलाकात हुई सौरव गांगुली से। शमी उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि जब मैंने पहली बॉल फेंकी तो दादा को जिप करते हुए निकली। दादा ने पिच को देखा और सोचा शायद पिच के कारण बॉल उछली है। फिर जब अगली कुछ बॉलें दादा को बीट की तो उन्होंने शमी के पास आकर पूछा, आजकल क्या खेल रहे हो? शमी ने कहा, अंडर 22, लेकिन बेंच पर हूं। दादा ने अगले 45 मिनट बैटिंग की, फिर एक फोन लगाया, बंगाली में कुछ देर बात करते रहे और मुझसे कहा, 2 दिन बाद वेस्ट बंगाल का गेम है और तुम प्लेइंग 11 में हो। मैच के दिन शमी को बुखार था, वो कुछ खास नहीं कर पाए। बाद में पता चला कि डेंगू था, लेकिन 3 साल के इम्तिहान के बाद अब शमी के लिए वेस्ट बंगाल की टीम का दरवाजा खुल चुका था। उसके बाद उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। फिर 2011 में वसीम अकरम ने शमी को देखा, वो काफी इंप्रेस हुए और केकेआर के लिए सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद 2013 में शमी ने इंडिया के लिए डेब्यू किया और कुछ ही समय में टीम का हिस्सा बन गए। इसके बाद शमी के जीवन का तीसरा पड़ाव आया, वर्ल्ड कप 2015 का सैक्रिफाइस। मोहम्मद शमी कहते हैं कि 2015 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में मुझे घुटने में गंभीर चोट लगी। मैंने पूरा वर्ल्ड कप टूटे घुटने से खेला। मैच पूरा होने के बाद घुटने की सूजन इतनी बढ़ जाती कि मैं चल भी नहीं पाता।
हर दिन डॉक्टर घुटने में जमा 40 ml फ्लूइड यानी पानी निकालते। शमी कहते हैं कि मैं एक बार में 3 पेन किलर्स ले रहा था, लेकिन इतना दर्द सहन करने के बाद भी शमी टीम के लिए खेलते रहे। वे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल मैच के पहले मैंने टीम से कहा अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट और माही भाई को मेरी काबिलियत पर भरोसा था और टीम को मेरी जरूरत भी थी। शमी कहते हैं कि सेमीफाइनल के दिन मैंने ओपनिंग स्पेल में केवल 13 रन दिए। फिर माही भाई से कहा कि अब मैं और बॉल नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन धोनी ने कहा मैं इस समय पार्ट टाइम बॉलर के पास नहीं जा सकता, बस तुम 10 ओवर में 60 रन से ज्यादा मत देना। भारी दर्द में शमी ने अपना स्पेल पूरा किया और 10 ओवर में 68 रन दिए। पूरे वर्ल्ड कप में चोटिल होने के बाद भी शमी 17 विकेट लेने में कामयाब रहे। शमी कहते हैं कि ऐसा दर्द और ऐसी परिस्थिति मैंने करियर में कभी नहीं देखी। 2015 वर्ल्ड कप के 1.5 साल बाद तक मैं दर्द और चोट से जूझता रहा। जिन लोगों ने मेरी चोट देखी उन्होंने कहा अब तुम इंटरनेशनल लेवल पर दोबारा नहीं खेल पाओगे, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं खोया। शमी कहते हैं कि उन दिनों मैंने काफी समय अकेले बिताया और मैंने सीखा कि हमको छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना चाहिए। 1.5 साल बाद जब शमी ठीक हुए और खेलना शुरू किया तब तक 2018 आ गया था। चौथा पड़ाव 2018 का संघर्ष। पहली जनवरी 2018 में आईपीएल से ठीक 12 दिन पहले कार एक्सीडेंट हुआ। एड़ी में भी चोट लगी, जिसके चलते वे जून में योयो टेस्ट पास नहीं कर पाए। फिर सितंबर 2018 में पारिवारिक हिंसा के आरोप लगे, जिस कारण बीसीसीआई ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अनिश्चित काल के लिए रोक लिए। रोहित शर्मा से एक बातचीत में शमी 2018 की मनोदशा बताते हैं, जब इंसान मानसिक रूप से परेशान होता है तो सही चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, इससे परेशानी मल्टीप्लाई हो जाती है। शमी कहते हैं इस समय मैंने 3 बार जीवन खत्म करने की सोची। मेरा घर 24वीं मंजिल पर था और परिवार को डर था कि कहीं मैं बालकनी से कूद न जाऊं। 2-3 दोस्त हमेशा मेरे साथ रहते कि कहीं मैं कुछ गलत कदम ना उठा लूं। इस समय परिवार और दोस्तों ने काफी साथ दिया। शमी कहते हैं परिवार ने मुझे एक और बात समझाई कि चाहे प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तुम सब्र करो और अपने काम पर फोकस करो। उनके बचपन के कोच सिद्दीकी सर कहते हैं कि एक्सीडेंट और कंट्रोवर्सी के बाद मैंने शमी से कहा ये जो भी हो रहा है ये जिंदगी का हिस्सा है, देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम केवल खेल पर फोकस करो और देश के लिए खेलो। कोच कहते हैं शमी ने बिल्कुल यही किया, इसलिए वो एक महान प्लेयर है, क्योंकि महान प्लेयर की निशानी होती है वो भारी तकलीफों और अनिश्चितता के बीच में भी अपने लक्ष्य पर फोकस करता है। शमी कहते हैं कि एक्सीडेंट के काफी दिनों तक मैं ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। बॉलिंग करने के बाद मुझे घुटनों में भारीपन महसूस होता। मैंने उस समय सोच लिया कि आगे खेलना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। शमी कहते हैं कि इस बार मैंने अपनी तरह से ट्रेनिंग सेटअप बनाया। पहले शमी अपने खेत की मिट्टी को ट्रैक्टर से जोतते, फिर नंगे पैर दौड़ते। जुती हुई मिट्टी में पैर 6 इंच अंदर तक धंसते हैं, यानी दौड़ने में तिगुनी मेहनत लगती है। शमी बहुत देर तक दौड़ते, जब पूरा शरीर पसीने से भीग जाता तो सर पर पानी डालते और फिर दौड़ना शुरू हो जाते। शमी के छोटे भाई कहते हैं कि ऐसे वर्कआउट के बाद फ्लैट मैदान पर दौड़ना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए आज 2023 में भी शमी बहुत फिट है। कोच कहते हैं कि इस फिटनेस लेवल पर आने के लिए शमी ने 2 साल अथक मेहनत की। शमी कहते हैं कि जितना मिट्टी में पसीना बहाओगे उतना पाओगे। जब एकेडमी के लड़के एक टेस्ट क्रिकेटर को इतनी मेहनत करते देखते हैं तो उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि आप किसी भी लेवल पर हो, खुद से आगे जाने के लिए आपको बहुत डिटर्मिनेशन और संघर्ष चाहिए। साथ में एनर्जी बनाए रखने के लिए मोहम्मद शमी ने डाइट काफी स्ट्रिक्ट कर दी। वे ना रोटी, ना ब्रेड, ना मिठाई और ना ही कोई जंक फूड खाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी मनपसंद बिरयानी भी छोड़ दी और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की। कोहली कहते हैं कि जिस तरह से शमी ओडीआई टीम में वापस आए वो काबिले तारीफ है। उनका गेम और फिटनेस अलग लेवल पर है। मैंने उन्हें कभी इतना लीन नहीं देखा। उन्होंने करीबन 6 किलो वजन कम किया है। दोस्तों, इस वीडियो से लेकर जाओ कि कुछ करने का जुनून, सही मौके की तैयारी, इम्तिहान में सब्र, टीम के लिए सैक्रिफाइस, खुद को बेहतर करने का संघर्ष और लक्ष्य से ना हटने वाली लगन।
आज साहसपुर यूपी के छोटे से गांव से आए मोहम्मद शमी को इस मुकाम पर ले आई है, जहां वे हमेशा भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के बेहतरीन बॉलर्स में से एक गिने जाएंगे। दोस्तों, मेसी के कोच कहते हैं कि जितना बड़ा प्लेयर होता है उतने बड़े फेलियर्स और उतने बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। जब मेसी ठीक से नहीं खेल पाए तो उनके परिवार पर भी अटैक हुआ। मेसी ने इन सब प्रेशर को ताक पर रख के कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला, इसे अगले वीडियो में देखिए। और याद रखिए कि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। भाई सबसे पहले तारीफ करूंगा भाई ने जिस तरीके से वीडियो बनाई है। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। एक वो सेपरेशन वाला तो मुझे पता था, जब वाइफ के साथ सेपरेशन वाला एक 2015 के में बताया ना, पैर में वो दिक्कत थी तो हर मैच के बाद जाके वो फ्लूइड निकलने के बाद तो एक बंदा बिल्कुल ही मेंटली बहुत हो जाता है कि भाई अब फिजिकली तो चलो ठीक है वापस, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना है, फिजिकली तो होना ही होना है। वहाँ वो बंदा दोनों तरफ से एकदम ब्रोकन, समझ रहा है, मेंटली और फिजिकली। आपको सेल्फ वो क्या कहते हैं, आपका सेल्फ बिलीफ मैटर करता है उस टाइम पर। देखो वर्ल्ड कप खेलना और परफॉर्म करना अच्छा। आज जो हम देखते हैं ना टीवी पे कि वो भाई साहब भी तो इंडिया के लिए खेल रहा है, वो इंडिया तक खेलना उसके पीछे जितना संघर्ष होता है ना, आप मेहनत और इतना, मतलब हम तो कह देते हैं कि ये तो इसने अच्छी बॉलिंग डाली, वो डाली, सिचुएशन प्रेशराइज सिचुएशन, और वो इतना खेल के आया तब जाके उस मुकाम पर है। नहीं तो हर कोई हर दूसरे दिन उठ के इंडियन टीम खेल रहा होता। हाँ। इतना इजी नहीं है। तो हम बैठ के ज्ञान तो कितना भी दे लें कि कोहली ने ये वाला पैर आगे नहीं निकाला है, थोड़ा ये करना चाहिए था, वो कह ही सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। वहां मिनी सेकंड्स में डिसीजन लेना होता है, मिनी सेकंड्स, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं। और जब बॉल, अगर एग्जांपल एक फील्डिंग की कह देता हूँ, जब एक शॉट पड़ता है ना, बॉल इतनी तेज आती है 30 यार्ड के अंदर, आदमी नॉर्मल आदमी तो ऐसा सोचो गई, भाई लगी नहीं, बच गया मैं तो वो चीज आपकी प्रैक्टिस से हर चीज होती है। और इस मुकाम पे शमी है ना, हैट्स ऑफ टू हिम यार, मतलब बहुत चीजें देखी हैं। हर एक इंसान, अगर आप हो गए या हम हो गए, खुद ना कि खुद से उसने ट्रेनिंग की, मैं मिट्टी पहले खोद के फिर उसमें रनिंग करूंगा ताकि, और हाँ मतलब तो ये होता है आपका जुनून, आपका सेल्फ बिलीफ। और साहसपुर, साहसी लड़का है, साहसपुर नहीं, साहसपुर है, सहारनपुर तो अच्छा गाँव, उसने बोला ना एक छोटा सा गाँव है साहसपुर। और वहाँ पर स्टेडियम भी बन रहा है शायद से, स्टेडियम या प्रैक्टिस के लिए पूरा योगी जी बना रहे हैं। भाई आई एम श्योर आप लोग भी इंस्पायर हो। ये होते हैं आइडल्स, इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि लाइफ में परिस्थितियां कैसे भी हो, आपको बिलीव रखना पड़ता है कि भैया ना करके दिखाएंगे। कोई चीज जहां पूरी दुनिया ने कह दिया था कि भाई जो इंजरी हो गई है पैर में, अब बहुत मुश्किल है आना, बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया था। देखना घुटने में फ्लूइड निकलता, लेकिन खेला वो बंदा, वर्ल्ड कप खेला पूरा। वीडियो शेयर करना मत भूलना, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां जाके आप ऐसी अमेजिंग और बायोग्राफी देख सकते हो जिससे आप बहुत इंस्पायर हो सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।